रैंसैक, रैंसैक का मतलब होता है तबाही मचाना, तोड़ फोड़ करना। क्या मतलब होता है? तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ करना। नुकसान पहुंचाना जिसको कहा जा सकता है, ठीक, डिस्ट्रक्शन करना, तोड़ फोड़ करना। ये देखिए, गुड इवनिंग रिचा मैम, कैसी हैं? ये देखिए, मैंने एक फोटो रखी है अपने बजरंगबली की, दिख रही है आप सभी को ये फोटो बजरंगबली की? क्या किया था इन्होंने? ये जो सीन है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे उन्होंने लंका में आग लगाई थी और तबाही मचा दी थी ना। नुकसान पहुंचाया था, सब तोड़ फोड़ दिया था, सब आग में जला दिया था, तबाही मचा दी थी। यही है रैंसैक का मतलब, यही है रैंसैक का मतलब, तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना, लूटना, नुकसान पहुंचाना, ये रैंसैक का मीनिंग है। याद कैसे करेंगे? ये देखिए, रैन से याद करिए। रैन किससे बना है? रन से बना है, रन से बना है ना रैन। रैन मतलब क्या होता? दौड़ना। बजरंगबली ने क्या किया था? उछल उछल करके, दौड़ दौड़ करके पूरी लंका का विध्वंस कर दिया था। उछल उछल के, दौड़ दौड़ के पूरी लंका में आग लगा दी, समझ रहे हैं? तो बस दौड़ दौड़ के इधर उधर सब तोड़ना। बेसिकली रैंसैक का मतलब होता है हड़बड़ाहट में इधर की चीजें उधर फेंक देना, उधर की चीजें इधर, हड़बड़ाहट में चीजों को गिरा देना, उन्हें तोड़ देना। मेरी बात आप समझ? जैसे आप डरे हुए हो बहुत ज्यादा, भयभीत हो, तो आप जो है रास्ता नहीं मिलेगी, पैनिक हो जाएंगे, तो तोड़ते फोड़ते इधर उधर हटाते हुए चीजों को भागेंगे ना, रैंसैक करेंगे। जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हो, मान लो आप जल्दबाजी में हो और कुछ ढूंढ रहे हो, तो कुछ ना मिले तो जो कुछ भी होगा, फाइलें होंगी इधर उधर फेंकेंगे आप, कुछ रखा होगा उसको फेंकेंगे, उसे हटा के रखेंगे नहीं, उसे बड़ी तेजी से हटाएंगे, तो वो एक प्रकार से फेंकेंगे, उसको तोड़ेंगे। ये है रैंसैक का मतलब। रैंसैक कब किया जाता है? जब घर में चोर घुस आते हैं तो वो रैंसैक करते हैं, क्योंकि उनको जल्दी चोरी करके निकलना होता है ना, तो रैंसैक करते हैं वो लोग। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रैंसैक का ये मतलब है। बजरंगबली से रिलेट किया मैंने, रैन से रिलेट करी, उन्होंने दौड़ दौड़ के पूरी लंका में नुकसान पहुंचा दिया था। मोटा मोटा मीनिंग है नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करना। ये देखिए, डिस्ट्रॉय लिखा है, ये देखिए स्पॉयल लिखा है, ये दोनों वर्ड्स तो आप जानते ही है ना। और ये वैंडलाइज, वैंडलाइज का मतलब ही होता है सर तोड़ फोड़ करना, ये डेडिकेटेड वर्ड है। वैंडलाइज सर एक डेडिकेटेड वर्ड है जिसका मतलब ही होता है तोड़ फोड़ करना। बात समझ रहे हैं? और ये देखिए, रैवेज का मतलब भी होता है तबाही मचाना। रैवेज का भी क्या मतलब होता था? रैवेज हो गया, वैंडलाइज हो गया, इन सब का मतलब ही होता है तबाही मचाना। देखिए, वैंडल्स बोलते हैं उन लोगों को जो तोड़ फोड़ मचाते हैं। इस घटना को वैंडलिज्म कहते हैं। वैंडलिज्म ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, ये अपने हिंदुस्तान में और दुनिया में सब जगह ही लगभग ये राजनीति से बड़ा रिलेट करता है वर्ड। अब देखिए, जैसे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद हिंसा हुई, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी आगजनी करी, बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऑफिसेज में घुस करके जो है सब तोड़ फोड़ करी, तो ये वैंडलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब अगर आप इसे नहीं भी मानते हैं कि ऐसा किया, तब भी एक उदाहरण के रूप में मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में किसी कारणवश किसी मरीज की जान चली जाए, तो अब जो गुस्साए हुए परिजन होंगे वो क्या करेंगे? खिड़की तोड़ देंगे, शीशे तोड़ देंगे, दरवाजे तोड़ देंगे, इक्विपमेंट्स तोड़ देंगे। तो ये वैंडलिज्म कहा जाता है, ठीक, वैंडलिज्म कहा जाता है। If people ransack a building, they damage things in it and make it very untidy, तोड़ फोड़ कर देते, often because they are looking for something in a quick and careless way। ये देखिए वास्तविक मीनिंग कहां से आए, क्यों ऐसा करते हैं लोग, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? क्योंकि वो किसी चीज की तलाश में होते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं, और वो ढूंढने का जो तरीका होता है बड़ा ही लापरवाही भरा होता है, ठीक है, हड़बड़ाहट में वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जिसके चक्कर में बाकी तमाम चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? द थीव्स कंटिन्यूड टू रैंसैक द हाउस until they came across the shoe box stuffed with money। मतलब चोरों ने घर में घुस करके इधर उधर चीजों को तोड़ना जारी रखा जब तक उन्हें जूते का वो बॉक्स नहीं मिल गया जिसमें पैसा भरा हुआ था। स्टफ्ड विद का मतलब होता है भरा हुआ, जिसको कह सकते हैं। स्टफ का मतलब समझते हैं, वो रोटी नहीं तो स्टफ नान जिसको कहते हैं, आलू भरे पराठे,
खाली पराठे नहीं, आलू भरे पराठे, गोभी भरे पराठे, तो वो स्टफ्ड पराठे कहे जाते हैं। खाए होंगे आप लोगों ने। स्टफ का मतलब ही होता है, स्टफ का मतलब चीजों से होता है, स्टफ चीजों को कहते हैं, चीजें भरी हुई हो, स्टफ्ड विद। अब एग्जाम्पल दूसरा भी है, इफ यू डोंट हैव एन इमरजेंसी प्लान फॉर पावर outages, you will have to ransack your home for candles and matches. मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आपके घर में लाइट चली जाए और पहले से ही आपने चीजों को सही जगह पर नहीं रखा हुआ, लैंप को, कैंडल को, तो ऐसे में क्या होगा? अंधेरा एकदम से हो जाएगा, मालूम ही नहीं कि कहाँ पे कैंडल रखी है या लालटेन रखा है या इमरजेंसी टॉर्च रखी हुई, तो आपको अंधेरे में हड़बड़ाहट में इधर उधर सब जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे और उस चक्कर में बहुत सारी चीजें गिरकर टूट भी जाती हैं। तो रैंसैक करते हैं जाने अनजाने में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ज़रूर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा है तो आप इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाके आप ये बता सकते हैं कि आपने क्या खास इस सेशन से सीखा है। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यूं ही मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।